घना जंगल सुबह सुबह, पेड़ों के बीच सुनहरी धूप निकल रही है। पक्षियों की चहचहाट पर हल्की धुंध है। कवि नाम की बच्ची लोमड़ी अपने बिल से झांकती है, आंखें मिचकाती है और हवा सूंघती है। धीरे धीरे बिल होकर कवि को बाहर आते हुए दिखाता है, हवा में फल लहराते हुए। तभी उसके सामने एक चमकती नीली तितली आकर मंडराने लगी। कवि ने सिर टेढ़ाकर उसे देखा और खेलते खेलते उसका पीछा करने लगी। रास्ते में छोटे छोटे झरनों के पास उसके पंजों के छींटे पानी में चमकने लगे। वह तितली के पीछे पीछे जंगल के अंदर गहराई तक पहुंच गई। तितली एक झाड़ी के पास जाकर बैठ गई। कवि पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक छोटी चिड़िया घायल पड़ी है। कवि रुक गई। उसके कान हल्के हल्के हिलने लगे और चेहरे पर चिंता झलकने लगी। उसने धीरे से चिड़िया को सूंघा, जैसे उसे सहानुभूति दे रही हो। तभी हल्की जादुई आवाज गूंजने लगा। तभी नीली तितली और अधिक चमकने लगी। तितली हवा में घुमाव खाती हुई पास के एक खोखले पेड़ के ओर उड़ गई। पेड़ का खोखला हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था और उसके पीछे पीछे छोटे छोटे चमकते कण तैर रहे थे। कवि सावधानी से उसके पीछे चली और अंदर देखा तो वहां लटकते हुए चमकते पत्ते थे, मानो जादुई औषधीय पत्ते। उसने एक पत्ता मुंह में लिया और तेजी से वापस चिड़िया के पास दौड़ पड़ी। कवि ने वह पत्ता चिड़िया के ऊपर रख दिया। पत्ता रखते ही नीली रोशनी चिड़िया को घेरने लगी। धीरे धीरे चिड़िया का घाव भर गया और वह हल्के स्वर में चहकने लगी। तभी वह नीली तितली एक जंगल की आत्मा में बदल गई। उसके पंख रोशनी में घुलकर आसमान में चमकते कण बन गए। सुनहरी धूप पूरे मैदान में भर गई। कवि और ठीक हुई चिड़िया घास में साथ खेलते रहे। पूरा जादुई जंगल सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ दिखता है। हल्की सी मधुर धुन बजती है और दृश्य धीरे धीरे फेड आउट हो जाता।